हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। चलिए आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और नए चैप्टर को जानते हैं और समझते हैं। तो चलिए, नए चैप्टर का नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे आप लाभ और हानि कहते हैं। तो आज की क्लास को हम कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जिस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कहा जाए लग जाता है, उसे हम जानेंगे और सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट से हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उनके लगाने का एक सही मेथड क्या होता है, या कहा जाए जो उसमें ट्रिक भी लगता है, ट्रिक भी हम बताएंगे। पर लेकिन आप लोग ज़्यादातर ये करिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ट्रिक आप ज़्यादातर मैक्सिमम ट्रिक आप याद नहीं कर सकते। पर लेकिन अगर कहा जाए आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादातर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो वो कहा जाए एक सॉलिड आपके लिए होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो कॉन्सेप्ट क्या है, यानी लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं, पहले इसे हम समझ लेते हैं। या फिर कहा जाए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर, हानि किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर। तो ध्यान से पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जाए ये सीखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। तो ध्यान से आप भी समझते रहिए, और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट्स जरूर करिए। तो चलिए लिया जाए क्या, पहला आपका आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, जैसे आप क्रय मूल्य, आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, जिसे आप कहते हैं कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस। अब आपसे पूछा जाए कास्ट प्राइस क्या है, तो आप लोग किसी शॉप पर जाते होंगे, तो वहां पर जो आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप दुकानदार को देते हैं, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। और क्रय मूल्य में एक चीज और ऐड किया जाता है। अब वो क्या है, जैसे आप कहा जाए किसी मार्केट में जाते हैं और कहा जाए आप सोफा खरीदें, जैसे आप सोफा जाइए मार्केट में, आप सोफा खरीद लीजिए। अब आपको ये है कि सोफा लाना कैसे है, उसे लाने के लिए आप कोई कहा जाए गाड़ी हायर करते हैं, यानी उसे किराए पर, कि भाई साहब चलिए आप मेरा ये जो सोफा है इसे आप हमारे घर पर क्या करिए, ड्रॉप कर दीजिए। तो वो गाड़ी वाला क्या करेगा, जिसे आपने हायर किया हुआ है, तो वो भी कुछ ना कुछ चार्ज लेगा। एक तो आपने पहला कहा जाए सोफे का जो प्राइस था उसे आपने दुकानदार को दिया, और उसके बाद आपने गाड़ी का जो किराया था उसे भी दिया। तो जो गाड़ी का भाड़ा या किराया होता है वो भी क्या होता है, आपका क्रय मूल्य में ऐड हो जाता है, जिसे आप कहते हैं भाड़ा, भाड़ा या गाड़ी का किराया या किराया। तो ये क्या होता है, ये आपका क्रय मूल्य में ही ऐड हो जाता है, और आपका अब निकल आता है क्या है, लागत मूल्य। यही आपका आ जाता है लागत मूल्य, कि भैया सोफा को खरीदने में और उसे जो गाड़ी का किराया या भाड़ा था, और क्रय मूल्य यानी सोफे के क्रय मूल्य और भाड़े को जब आप मिला देते हैं तो वहीं आपका क्या आ जाता है, लागत। तो ये लागत मूल्य हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, दूसरा नंबर हम लेते हैं विक्रय मूल्य, क्योंकि ये तो कॉमन चीजें हैं, आप सभी लोगों को पता है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है वो भी जान जाए और समझ लें। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछा जाए आपसे क्या होता है, विक्रय मूल्य जिसे आप कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस कहा जाए वह मूल्य होता है, किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जिस पर आप किसी को अपनी वस्तु बेचते हैं। जिस मूल्य पर आप अपनी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो आपको जो अमाउंट देता है उस वस्तु के बदले, वही आपका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। तो ये रहा आपका विक्रय मूल्य। चलिए अब ये देखा जाए
कि कब किसी व्यक्ति को लाभ होगा किसी चीज को बेचने पर या किसी चीज को खरीदने पर कब किसे हानि होता है। तो थोड़ा सा इसे भी समझ लिया जाए। जैसे अब कहा जाए आपसे यहां पर हम देखते हैं क्या आपका लाभ, तो लाभ बराबर आपका हो जाता है, लाभ बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये लाभ तब होता है, लाभ आपको कहा जाए किसी वस्तु, जैसे आप अपनी वस्तु को बेच रहे हैं तो आपको लाभ तभी होगा जब कहा जाए विक्रय मूल्य, यानी जिसे आप कहते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तब आपको कहा जाए क्या होगा, आपको लाभ होगा। और किस केस में कहा जाए आपको हानि होता है किसी वस्तु को बेचने पर, तो हानि बराबर हो जाता है हानि इज इक्वल टू हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहां पर अब आप देखेंगे, अब यहां पर कहा जाए कौन सी चीज ग्रेटर हो जाती है और कौन सी चीज लेस हो जाती है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य जिसे आप कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कहा जाए कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य यानी सीपी इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य जिसे आप कहते हैं एसपी सेलिंग प्राइस। तो इस चीज को आप ध्यान में अच्छे से कहा जाए बैठा लीजिए, क्योंकि इसी चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व किया जाएगा। अब कहा जाए आप परसेंटेज, यानी कहा जाए लाभ और हानि। अभी तो ये लाभ था, यहां पर जो लाभ आएगा भाई क्रय मूल्य कोई मूल्य होगा, विक्रय मूल्य भी कोई अमाउंट ही होगी, तो वो कितना लाभ होगा, तो कहा जाए विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य, तो लाभ। और हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, तो वहां पर हानि होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसे परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो परसेंटेज में निकालने के लिए आपको परसेंटेज में इसे हम वाइप आउट कर देते हैं ताकि समझ में आए। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि परसेंटेज, क्योंकि लाभ का प्रतिशत जैसे निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो ये फार्मूला ही है, आप ध्यान में अच्छे से बैठा लीजिए। लाभ परसेंटेज इक्वल टू होता है, क्योंकि अभी आपने देखा लाभ कब होगा, तो लाभ आपने कहा विक्रय मूल्य जिसे आप कहते हैं एसपी माइनस क्रय मूल्य जिसे आप कहते हैं सीपी कास्ट प्राइस इज डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य जिसे आप कहते हैं सीपी। और परसेंटेज में जब हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी चीज को। आप भी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहा आपका क्या लाभ जो है वो किस में आ जाएगा, परसेंटेज में, यानी प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब चलिए हानि को देख लेते हैं। दूसरा हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। तो यहां पर हानि परसेंटेज जिसे आप कहते हैं लॉस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य कास्ट प्राइस जिसे आप कहते हैं सीपी माइनस विक्रय मूल्य। हम लिखने के बाद साइड हो जाएंगे तो आप क्या करिएगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा लिख ले तब। एसपी सेलिंग प्राइस इज डिवाइडेड बाय
आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसे आप कहते हैं सीपी। यानी आप एक चीज को अच्छे से समझ जाइए, जो लाभ परसेंटेज होता है और हानि परसेंटेज वो किस पर निकाला गया, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस यानी सीपी पर, यानी लाभ और हानि जो है वो किस पर निकाला जाता है, सीपी पर, कास्ट प्राइस पर। तो चलिए आइए कुछ चीजों को और देख लिया जाए, समझ लिया जाए, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आप समझ गए होंगे और अच्छे से समझिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं। और अगर कुछ चीजें और समझानी है तो आप लोग कमेंट्स करिएगा कि ये चीजें और समझा दीजिए और अच्छे से क्लियर कर दीजिए, तो वो कर दिया जाएगा भाई। अब क्या होता है, अब जैसे कहा जाए आपसे एक फार्मूला और लिख लीजिए, ये तो फार्मूला है, बाकी कॉन्सेप्ट करने का जो क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होगा, तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो उसमें हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर देंगे। जैसे कहा जाए आपसे किसी भी, हमने अभी क्या कहा, लाभ जो होता है वो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। जैसे आपसे कहा जाए, इसे लिख लीजिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसे आप कहते हैं सीपी, सीपी, सीपी पर क्या होता है, आप क्या करते हैं 100, अगर आप लाभ लेते हैं तो लाभ परसेंटेज इज डिवाइडेड बाई, आप कहेंगे 100 इज इक्वल टू, ये आ जाता है, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाता है विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर आ जाता है। आपका ये फार्मूला भी यूज होता है। अब आपसे कहा जाए कि क्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य सी डॉट पी यानी सीपी। अब विक्रय मूल्य को आप क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू, आप जब इसे इस तरफ ले जाएंगे यानी इसका कहा जाए इनवर्स करके इस साइड लाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 इज डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ। और यहां पर आप लाभ भी कर सकते हैं और आप हानि भी कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ लाभ परसेंटेज ही केवल, आप लाभ परसेंटेज करिए या फिर हानि परसेंटेज करिए, वो दोनों आपका एक ही होता है, क्योंकि आपको लाभ या हानि कहा जाए किस पर होता है, सीपी पर ही तो होगा। तो यहाँ पर आप लाभ या हानि कर सकते हैं, हानि परसेंटेज। तो ये रहा आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कौन सा फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। तो आइए अब इसी कॉन्सेप्ट पर और भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस करने के बाद। तो आइए अब क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ये भी समझते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। तो आप लोग भी पूरे एनर्जी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते नहीं हैं क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि आपको मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको मैथ आएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही लेंगे पहले, उसके बाद हम कहा जाए थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले हमें आप कुछ चीज़ों को क्या करना है, सिखाना है। तो आप लोग अच्छे से सीखिए, समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये ना सोचिएगा, बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th 12th में पढ़ रहे हैं, हमें ये क्वेश्चन किस काम, हमारे लिए क्वेश्चन किस काम का है। अरे भैया आप भी प्रयास कीजिए, क्योंकि आप भी जब आगे चल करके कोई एग्जाम देंगे तो आपको भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी से अगर आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तभी कहा जाए आप आगे चल करके एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये ना सोचिए, क्योंकि हमें
और ये है क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ते हैं ना तो आपको हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो कहा जाए प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो कहा जाए पाइप टंकी के क्वेश्चंस हो, चाहे टेक्नोमेट्री हो, तो हर मैथ ही होता है। तो इसीलिए इसे आप सीखिए, इससे आप दूर ना भागिए, क्योंकि अगर आप इससे दूर भागेंगे तो ये जान लीजिए ये मैथ ऐसा होता है आपसे कहा जाए दुगनी तेजी से ये दूर भागेगा, और तब फिर ये जान लीजिए आपकी स्पीड और उसकी स्पीड यानी कहा जाए ऐड हो जाएगी तो 3 गुना तेजी से भागेगा। तो ऐसा ना करिए, आप भी समझिए और चीजों को सॉल्व करिए। ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ये हैं। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखिए लगाने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए। इसे आप कहा जाए फार्मूले से भी लगा सकते हैं, पर लेकिन आप चीजों को समझ के लगाइए, ताकि कहा जाए ये कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर की थीम को पहले समझिए कि क्या रहा है। जैसे इसने कहा किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच दी जाती है तो लाभ परसेंट क्या होगा। ऐसा करिए, इस घटना को आप अपने ऊपर ले लीजिए, यानी कहा जाए आप किसी दुकान पर जाते हैं, 800 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं और आप अपने कहा जाए पड़ोसी को उल्लू बना करके 900 रुपए में बेच देते हैं। आप जब घर पर आए तो आपको ये करना है कि कितना परसेंटेज को आपको लाभ हुआ है तो आपको निकालना है। तो वही चीजें आप करिए यहाँ पर भी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। जैसे हमने कहा 800 रुपए में खरीद कर लाया, तो इसका मतलब उसका सीपी कितना हो गया, तो सीपी आप कहेंगे सीपी 800 रुपए हो गया, तो इससे सीपी हो गया। अब आपसे पूछा जाए भैया एसपी कितना हो गया, तो आप एसपी कहेंगे एसपी भैया 900 यानी 900 रुपए में उसने क्या किया, बेच दिया। अब कहा जाए कि भैया 800 से 900 जाने पर कितना अधिक हुआ, तो आप कहेंगे ये लाभ कितना हो गया, क्योंकि हमने अभी क्या हमने कहा जाए हमने सीखा था कि लाभ तब होता है जब SP इज ग्रेटर देन CP होता है। तो SP इज ग्रेटर देन CP का यानी है, ये तो यहाँ पर देखने से ही लग रहा है। तो अब क्या करेंगे आप SP माइनस CP करेंगे, SP माइनस CP यानी 900 माइनस 800 कितना हो गया, आप कहेंगे 100। और हमें परसेंटेज किस पर निकालना था, यानी फार्मूला को लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसे माइंड में कहा जाए सेट करके रखिए और डायरेक्ट कहा जाए न्यूमेरिकल जो चीजें हैं उसे लिखिए और डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 हो गया, किस पर निकालना है, सीपी पर। तो सीपी कितना है आपका 800, इसे 800 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। आपने कहा कि चलिए यहाँ से हम 2 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, हट गया, यानी अब पूरा हटा दीजिए आप इसे। अब आपका ये कितना हो गया, तो अब आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 50/4। अब आपसे पूछा जाए ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25/2। अब आपसे पूछा जाए ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12.5। तो यहाँ पर 12.5 के यानी 12 दूना 24, 1/2 यानी 12 होल 1/2% क्या है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो आपका आंसर क्या हुआ, यही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं और उसे भी देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गजोधर भैया हैं, यानी कहा जाए ये मेरे सबसे अच्छे भैया हैं क्योंकि वो यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, इनका नाम गजोधर है। तो गजोधर 2500 रुपए में मोबाइल खरीद कर टीपू को 3000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। तो ये आपको लाभ बताना है कि गजोधर भैया को कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समझिए और लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं, बस केवल अभी तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूं ये ताकि सब लोगों को चीजें समझ में आ जाएं। देखिए सभी को सिखाना है भाई, तो इसलिए जिन्हें लगता है कि बहुत लो लेवल से बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लो लेवल से ही बताना शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उनको भी साथ में लेके चलना है, तो इसलिए। तो चलिए यहाँ पर गजोधर भैया ने क्या किया, 2500 रुपए में मोबाइल को खरीद कर, यानी इसने क्या 2500 रुपए में मोबाइल खरीदा, तो इसका मतलब इसका सीपी कितना हो गया, तो भैया आप क्या कहेंगे, सीपी इनका हो गया 2500 रुपए। अब आपसे पूछा जाए और ये क्या करते हैं, टीपू को 3000 रुपए में बेच देते हैं, तो आप कहेंगे भैया एसपी भी दे रखा हुआ है, कितना एसपी दे रखा हुआ है, सेलिंग प्राइस इनका दे रखा हुआ है
300 रुपए में। अब आपसे पूछा जाए उन्हें लाभ होगा या हानि, तो आप कहेंगे भैया उन्हें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, तो इसका मतलब उन्हें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अब कितने का लाभ हुआ, तो यहाँ पर अब आप क्या करिए, निकाल लीजिए कि गजोधर भैया को लाभ कितने रुपए का हुआ, तो आप कहेंगे 500। 2500 से 3000 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 500, तो 500 का लाभ हुआ। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 500 बटा सीपी करेंगे हम 2500 रुपए, 100 से मल्टीप्लाई, एक 20 कैंसिल आउट। अब आप क्या बचता है, तो आप कहेंगे 25, 25 दूना 50, यहाँ पर एक 50 2 से कट कर दीजिए, अब ये कितना हो गया 20। इसका मतलब कहा जाए गजोधर भैया को जो लाभ हो रहा है वो कितने का, तो 20% का प्रॉफिट हुआ। ये रहा है आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा जाए पीयूष भैया हैं जो 800 रुपए में गाय खरीद कर 700 रुपए में बेच देते हैं, तो उनका प्रतिशत लाभ या हानि, यानी कहा जाए जब 800 रुपए में वो गाय को खरीद कर लाते हैं, 700 रुपए में बेच देते हैं, तो अब आपको ये पता पहले करना पड़ेगा कि उन्हें लाभ हो रहा है या हानि। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाल देंगे। तो चलिए, पर लेकिन ये देखा जाए कि क्वेश्चन में वो 800 रुपए में तो गाय खरीद ले रहे हैं, रियल में ऐसा नहीं होगा। रियल में आप 800 रुपए लेकर अगर गाय खरीदने जाएंगे ना, तो कोई छूने भी नहीं देगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन के निर्माता हैं, क्योंकि क्वेश्चन के निर्माण आप ही करते हैं। तो चलिए देखा जाए इसका सॉल्यूशन। अरे भैया ये बताइए उनका सीपी कितना है, 800 रुपए में लाते हैं, 800 रुपए में ले आए और उन्होंने क्या किया, एसपी कितना हो गया उनका, भैया बेच कितने में रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, तो आप कहेंगे 700 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो रहा है, तो उन्हें क्या होगा भैया, आप कहेंगे हानि होगा। अब ये देखते हैं उन्हें हानि कितने रुपए का हुआ, क्योंकि ये 800 रुपया था और ये 700 रुपए में बेच रहे हैं, कितने रुपए का हानि हुआ, तो आप कहेंगे भैया 100 रुपए का इन्हें हानि हुआ। अब इस पर कहा जाए, अब 100 रुपए का जब हानि हुआ, जिसे परसेंटेज, हानि परसेंटेज किसमें निकालेंगे, हानि, जिसे आप कहते हैं लॉस। अब इसे कितने पे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 800 पे तो ही निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 2 0 कैंसिल आउट। अब आपका देखा जाए क्या आ गया, आप कहेंगे 100/8, इसका मतलब आप कहेंगे 50/4। अब आप कहेंगे भैया ये 25/2, अब आप कहेंगे इसे 12.5% क्या हुआ इन्हें, लॉस, यानी आपका क्या है आंसर। तो ऐसी चीजों को निकालिए कि आप भी इसी तरीके से एरो बनाइए, चाहे चाप बनाइए, चाहे वृत्त बनाइए, कुछ भी बनाइए, पर लेकिन ऐसे निकालिए, क्योंकि अब वो जो कहा जाए क्लास 10th 11th 12th में जैसे हम पढ़ते थे, अब उससे थोड़ा सा कहा जाए और भी हम क्या करें, अपने आप में थोड़ा सा इंप्रूव करिए, इस तरीके से क्वेश्चंस को निकालने का आप भी प्रयास करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो चलिए आइए 4 नंबर क्या कहता है, इसे देखते हैं। एक वस्तु को 6600 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, यानी आपको सीपी फाइंड आउट करना है। तो आप तो निकाल सकते हैं क्योंकि आप महान हैं। तो इसे 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक तो आप फार्मूला अप्लाइड कर दीजिए, फार्मूले से भी निकल आएगा, या फिर कहा जाए आप जिस तरीके से हम कहा जाए बनाते हैं, पाई वगैरह खींचते हैं, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, जो भी कहिए। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, इसका सिंपल सा चीज है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि क्या है भाई, यहाँ पर आप ये देखिए, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा फार्मूला 1 क्रय मूल्य, अब कहा जाए मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस लाभ परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य,
क्यों? यही तो हमने अभी सीखा। अब आप इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर ये पता हो तो। अब आप क्या करिए, हमें क्रय मूल्य ही तो निकालना है, तो क्रय मूल्य को ऐसे ही रहने दीजिए भैया, क्रय मूल्य को ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट, ऐसा तो हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब जब यहाँ पर देखा जाए सेलिंग प्राइस आपका दे रखा हुआ है कि 6,600 रुपए में उसने क्या किया, बेच दिया, तो रख दीजिए 6,600 रुपए। अब आप क्या करेंगे, 100 तो आप रखेंगे ही क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही कह रहा है, और 100 प्लस लाभ। अब लाभ परसेंट आपका कितना है, तो आप कहेंगे 20, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 120। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 गया। अब आपसे कहा जाए कि इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आप कहेंगे इसे बिल्कुल कर सकते हैं, 2 पंचे 10 होता है, 2 छक्का 12 होता है। अब फिर कहा जाए आप इसे कैंसिल करें तो 11 छक्का 66 11 हो गया यहाँ पर। अब कहा जाए 11 और 5 11 5 55, यानी 5,500 रुपए उसका क्या आ गया, सीपी कास्ट प्राइस, जिसे आप कहते हैं क्रय मूल्य। यही तो आपका क्या है, आंसर। आप ऐसे कर दीजिए, या फिर कहा जाए आप और भी कर सकते हैं, उसे भी समझ लीजिए कि इस फार्मूला से नहीं लगाना है, और भी कैसे लगा सकते हैं आप, तो इसे भी देख लीजिए। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, कई मेथड है सॉल्व करने के। जैसे आपसे कहा जाए कुछ नहीं करना था, हम मान लेते हैं कि सीपी भैया कितना है, 100 है। अब वो कितने लाख पर बेच रहा है, यानी कहा जाए 20% लाभ पर, तो सीपी का ही तो कहा जाए हम क्या करते हैं, 20% लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 का 20% यानी 20, तो इसका मतलब उसने कुल टोटल कितने में सेल किया उसे, तो आप कहेंगे 120 में सेल किया। अच्छा 120 में सेल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी 120 की वैल्यू भैया दे रखा हुआ है कितना, आप कहेंगे इसी 120, क्योंकि ये सीपी सेलिंग है तो, और सेलिंग की वैल्यू 6,600 रुपए इसने दे रखा हुआ है। अब आपसे कहा जाए आप एक की वैल्यू निकालें, तो आप एक की वैल्यू निकालेंगे 6,600 इज डिवाइडेड बाय 120। आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि आप कर सकते हैं। अब 1 0 से 1 0 गया। अब आपसे कहा जाए 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6,607 इज डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप क्या करेंगे, अब आप और भी कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 50, ये 6, ये कितना हो गया 11 में जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55, यानी कि 5,500। इसी 100 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि इसी 100 को हमने क्या मान रखा था, सीपी। तो ये रहा है आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आप दोनों मेथड, दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पर भी गजोधर भैया आ टपके हैं। तो यहाँ पर गजोधर भैया ने एक काम किया है कि जो गाय के बेचने की प्राइस इन्होंने कहा जाए, गाय की जो बेचने की जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया है इन्होंने, यानी 1,700 रुपए कर दिया है। तो चलिए आप भी सॉल्व करिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यानी कहा जाए उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करिए जैसे हमने अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पर किए थे। तो चलिए देखा जाए और सॉल्व किया जाए। यहाँ पर गजोधर भैया क्या करते हैं, एक गाय को 1,700 रुपए में बेच करके कहा जाए 15% हानि उठाते हैं। तो गाय का क्रय मूल्य यानी सीपी कहा जाए कास्ट प्राइस हमें निकालना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें दे रखा हुआ है और परसेंटेज हानि भी हमें दे रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं और इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे। आप लोग क्योंकि फार्मूला तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने बुकों में भी फार्मूले देख रखे होंगे उस पर भी। तो चलिए कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, हम सीपी कितना मानेंगे, तो आप कहेंगे सीपी 100 मान लीजिए भैया, 100 मानने में कुछ नहीं है। अब एसपी क्योंकि बेच रहे हैं, अब आप एसपी कितना मानेंगे, क्योंकि आप कहेंगे
कि एसपी क्या हो रहा है 15, सीपी पर ही 15% की हानि। इसका मतलब कहा जाए 15% की हानि हो रही है तो बचा कितना हुआ, रिमेन परसेंट है। तो आप कहेंगे कि कितना है बचा हुआ, तो आप कहेंगे 85, 85 5 90 और 10 100, क्योंकि ऐसे ही तो होता है। तो चलिए यहाँ पर 85% बचा हुआ है, तो इसका मतलब वो कितने में सेल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया गजोधर भैया 85 में सेल कर रहे हैं, क्यों, यही तो होगा। अब आपका कहा जाए इसी 85 की वैल्यू यानी 85 जो है, इसी की तो वैल्यू इन्होंने दे दिया है, कितने में बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे 1700 रुपए में। यानी कहा जाए इसी 85 की वैल्यू कितना हो गया भैया 1700। अब आपसे पूछा जाए एक की वैल्यू क्या, एक की वैल्यू आप निकालिए, तो आप एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे 1700 इज डिवाइडेड बाय 85। अब कहा जाए, अब आप क्या करेंगे, तो आप अब क्या करिए, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए 1700 बटा 85 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वही तो भाई 100 है, इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अब आपसे कहा जाए कितना आएगा, तो आप कहेंगे 17 पचे 85 और 5 बिसहैयम 100, क्यों, यही तो। अब आपका देखा जाए कितना आ जाएगा, अब आप कहेंगे 100 गुणित 20 यानी 2000। ये 2000 क्या है, सीपी कास्ट प्राइस। गजोधर भैया खरीद कर गाय को कितने में लाए थे, 2000 में, और बेचा कितने में इन्होंने, 1700 रुपए में। तो चलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे भी जानते हैं और समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यानी कहा जाए एक दो 3 क्वेश्चन हम सेम ही टाइप के ले रहे हैं, क्योंकि आपको जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं आप उस कॉन्सेप्ट को सीख पाए। तो चलिए ये भी क्वेश्चन कहा जाए उसी कॉन्सेप्ट पर है, तो आप लोग भी प्रयास करिए। और हम तो ये उम्मीद ही करते हैं हमेशा आप लोगों से कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे, और नहीं भी बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करना है आपको है, सीखना है आपको है, जानना है आपको है, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप महान हैं भाई। तो चलिए देखते हैं सेमी कॉन्सेप्ट पर। आप भी क्या करिए, किसी जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 5400 रुपए में बेचे जाने पर 10% का हानि होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कहा जाए सेलिंग प्राइस यानी एसपी हमें दे रखा हुआ है, हमें और परसेंटेज हानि भी दे रखा हुआ है, हमें सीपी भी दे रखा हुआ है, यानी कास्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, कास्ट प्राइस तो हमें निकालना है। तो चलिए कास्ट प्राइस आप भी निकालिए। पर लेकिन आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करिएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करिएगा। फार्मूला तो आप कई सदियों से लगाते चले आ रहे हैं, हड़प्पा की खुदाई से, तो कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सीपी क्या है आपका, तो आप कहेंगे सीपी 100 है। अच्छा, तो 100 से क्या करता है, 10% की जब हानि होती है तो इसका मतलब वो बेच कितने में रहा है उस वस्तु को, तो आप कहेंगे 90 रुपीज। अब इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 100 का 10% निकालने तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, कहिए उस पर एक स्पेशल क्लास बना देंगे, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पर आप देखें सीपी कितना हो गया 100, एसपी कितना हो गया 90। अब ये देखा जाए कि उन्हें उसे हानि हो गया, हानि तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, अब इसी 90 की वैल्यू इसने दे रखा हुआ है कितना, तो आप कहेंगे 5400 रुपए। तो चलिए इसी 90 की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 5400 रुपए। अच्छा, इतना दे दिया। तो अब आपसे पूछा जाए भैया एक की वैल्यू कितना होगी, तो एक की वैल्यू तो आप तो ऐसे ही तो निकालते हैं, 5400 रुपए इज डिवाइडेड बाय 90। अब आप इसे एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी हम तो मिटा सकते हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा आप लोगों के साथ महान हो रहे हैं। तो ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 9 छक्का 54, क्यों, इतना ही तो होता है।
अब आपसे कहा जाए 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 100 की वैल्यू कहेंगे भैया कितना है 60 इज मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कहा जाए उसका जो सीपी आया हुआ है वो कितना है, तो आप कहेंगे 6000। यही तो है आपका क्या सीपी, और यही तो है क्या आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने सीपी को 100 मान रखा था, इसीलिए हम 100 की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए आज हम कम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, पर लेकिन कोई बात नहीं, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए अच्छे से सॉल्व किए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में कमेंट्स भी करिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आप समझाइए या समझाने का मेथड सही है या नहीं सही है, ये भी कम से कम बताते रहिए, ताकि हम भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहें कि हमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आज हमने कम क्वेश्चन सॉल्व किए क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना था। तो चलिए नेक्स्ट जब क्लास हम लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं उसे सॉल्व करेंगे और उसे भी समझेंगे। और इस समय आप लोग कहा जाए अपने घरों में रहिए, आराम से रहिए, और घर में रह रहे हैं तो एक नई स्ट्रेटजी बनाइए कि कौन सी चीज़ें आपको आती हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती। स्ट्रेटजी बनाकर आप पढ़ाई करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा बाहर निकलना तो है नहीं। जब तक आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तब तक कहा जाए आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और अपने आप को थोड़ा सा बिजी भी रखना है, क्योंकि आप थोड़ा सा बोरिंग ना फील करें, तो इसलिए आप अपने आप को किसी भी तरीके से बिजी जरूर रखिए, पर लेकिन बिजी अच्छे कामों में रख, आप अपने आप को बिजी अच्छे चीज़ों में रखिए। ऐसा नहीं है कि क्यों जने दारू पी बस खाली से लोटा था, ऐसा नहीं करना है हमें। यानी कि पढ़ाई की एक अच्छी स्ट्रेटजी रणनीति जो होती है उसे बनाइए और अपनी तैयारी को अच्छे रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।